वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। तो हम सैनिक की तैयारी करने के लिए सामान्य ज्ञान की ज़रूरत होती है। सामान्य ज्ञान पूछी जाती है। नवोदय में सामान्य ज्ञान नहीं पूछी जाएगी। तो हम सैनिक की सामान्य ज्ञान इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इतिहास को भी बेसिकली कई कैटेगरीज में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री का मतलब है जब इंसान जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह था, कपड़े वपड़े नहीं पहनता था और घास फूस पत्ते वत्ते जो कुछ मिला खा लेता था, किसी भी जानवर को मार के खा लेता था। इवन तब की बात, मतलब जब वो पका की भी नहीं खाता था, आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था। फिर उसने धीरे धीरे कई जंगल में अपने आप आग लग जाती है, वो उसमें जला हुआ कोई गोश्त खाया, वो उसको स्वादिष्ट लगा, हजम भी जल्दी हो गया, तो फिर वो जला जला के गोश्त रोस्ट करके खाने लगा भूंज के। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट होती चली गई। पत्थरों से वो औजार बनाता था, फिर लकड़ियों से बनाने लगा, फिर आगे यही काम चलता गया, चलता चला। फिर वो लोहे से, कॉपर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, कॉपर से बनाने लगा। धीरे धीरे ये सब डिस्कवरी होने लगी। ओके, तो वो उस जमाने की जो हिस्ट्री है उसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री हिस्ट्री। बाद में हिस्ट्री जो है इसमें भी एंशियंट यानी बहुत पुरानी, उसके बाद मिडाइवल, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट मतलब ये भी पुरानी, 1000-2000 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी है हिस्ट्री। कब की? पृथ्वीराज चौहान के समय की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत पुरानी हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री मतलब लगभग मुगलों के कालीन, अंग्रेज़ों की पहले वाली हिस्ट्री, अंग्रेज आने से पहले वाली हिस्ट्री। रफली मैं बता रहा हूँ, ये सब एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट आपके किस सिलेबस में भी नहीं है। उसे मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेजों के बाद, अंग्रेज आए उसके बाद जो हिस्ट्री है उसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन मतलब एंशियंट हिस्ट्री। ओके, प्राचीन भारत। इसमें क्या क्या दिया है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इतिहास किसी ने देखा तो नहीं है हजारों साल पहले, ना आप थे, ना मैं था, ना कोई था। हजारों साल पहले जो साक्ष्य बचे हैं आज, उन साक्ष्यों के आधार पर ही हमने लिखा हुआ इतिहास है। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद कैसे कहा जाता है, ये डेफिनेशन हो गई। ऋग्वेद, इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, ये आपको पढ़नी है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद क्या होता है। ऋग्वेद, अब जैसे कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब मैं ऋग्वेद को ही उठा लूँगा तो ऋग्वेद को ही 1-2 पीरियड लग जाएंगे पढ़ाने में, लेकिन मैं आउटलाइन दे रहा हूँ क्या क्या है। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है? ईसा पूर्व मतलब आज कितनी है, आज डेट है, डेट बोलो आज की, 28 दिसंबर 2022। तो 2022 साल, कितने साल हुए? 2022, 2022। लेकिन क्या ये पृथ्वी सिर्फ 2022 साल पुरानी है? नहीं, 2022 साल पहले क्रिश्चियन लोगों के एक भगवान कह सकते हैं, भगवान का अवतरण हुआ। ठीक है, भगवान का अवतार हुआ, उन्हें ईसा मसीह कहा जाता है। क्या? ईसा मसीह, यीशु क्रिस्त भी बोलते हैं कुछ लोग। क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए थे, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना उन्होंने की। तो जब वो पैदा हुए, फिर वो जब उन्हीं, यही कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तब से कैलेंडर का निर्माण हुआ। ब्रिटिश कैलेंडर हुआ, जो हम देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ब्रिटिश लोगों का पूरे धरती पे राज रहा लगभग। उनके यहाँ पे कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। यहाँ पे रात है तो वहाँ दिन, वहाँ दिन है तो वहाँ रात। और उनका तो सारे तरफ सब जगह पे शासन ही शासन था। अमेरिका पे भी उनका शासन था, ब्रिटेन तो उन्हीं का था ही, इंडिया पे भी शासन था, सब जगह, जापान तक। तो वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पहुँचे, जिस देश में जहाँ पहुँचे, उनकी शिक्षा वहाँ पहुँची, तो उनका कैलेंडर, उनका सारा सिस्टम वहाँ पहुँचा, लोगों को सिखाया उन्होंने। तो ब्रिटिश कैलेंडर और इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत सारे देशों में
अवेलेबल है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में ब्रिटिश कैलेंडर ही चलता है। तो देखिए 2022 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब से कैलेंडर शुरू हुआ। लेकिन ये जो आज डेट्स हैं, ये डेट्स 2022 साल के पहले तो नहीं थी, तो फिर उनके लिए क्या लिखा जाएगा? उनके लिए लिखा जाएगा ईसा पूर्व। क्या लिखा जाएगा? ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के पूर्व। इंग्लिश में से बीसी कहा जाता है, बीसी, बिफोर क्रिस्ट। उनके जन्म के पहले, वो आने के पहले, धरती पे वो आने के पहले, बिफोर क्रिस्ट। और जो उनके जन्म के बाद है वो एडी है। एडी लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 2022 लिखा है तो इसमें ईसा का कोई रोल ही नहीं है, ये मान लो कि यीशु क्रिस्त के जन्म के बाद की ही है ये सन, और यीशु क्रिस्त के पहले के ही होता है। अब देखिए ये मान लो ईयर 0 है, इसके पहले माइनस में होगा, माइनस में, लेकिन माइनस लिखा नहीं जाता। ये क्या होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आई बात समझ में? तो अगर किसी का जन्म हुआ है कोई 100 साल, कोई मान लो कि 50 साल का है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ उसका जन्म कब हुआ है? 50 साल का है और 5वीं साल उसका जन्म हुआ था, ईसा पूर्व 5 साल का जन्म हुआ था, तो 50 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई होगी। अब बताइए मुझे कि कितने साल पर उसकी डेथ हुई होगी, किस साल में उसकी डेथ हुई होगी? ईसा पूर्व 5 साल पहले उसका जन्म हुआ, तो 5 साल तो हो गए ये, 45, और इसके बाद 45 एडी में, 45 एडी में, आप एडी मतलब यही 45, सिर्फ 45, 45। अब बताइए अगर हम कहें कि उसका जन्म हुआ 5 ईसा पूर्व 5 साल में और उसकी मृत्यु हो गई 2 साल बाद, तो उसकी डेथ ईयर कौन सी हुई? उसकी 5 है बर्थ ईयर, और 2 साल बाद मृत्यु हो गई, तो उसकी डेथ ईयर क्या हुई? 3। वेरी गुड, 5 और 3, ठीक है। और मान लो कोई व्यक्ति की 5 पर, यहाँ पर 5 पे जन्म हुआ उसका, 5 एडी में, क्रिस्त के बाद जब कैलेंडर शुरू हो चुका था, और 2 साल बाद जब मृत्यु हुई, तो कितने साल, किस साल में मृत्यु होगी? 7। बहुत आसान लग रहा है ना सुनने में? आसान ही है, बस एक छोटा सा टॉपिक मैं समझाना चाहता हूँ कि ये है 5 साल जन्म की, और मृत्यु किससे कम है। आई बात समझ में? लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जन्म की अगर 5 है तो मृत्यु किससे ज्यादा होगी? समझ में आ रहा है? बिफोर क्रिस्ट नंबरिंग इधर से हो रही है, इसीलिए इधर के नंबर छोटे और इधर के नंबर बड़े हैं। मतलब अगर कोई कहे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कब हुआ है, इसमें देखो मैं देख के बताता हूँ। धर्मों का इसमें अलग से दिया है, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गलती ना हो। चलो जब आएगा तब हम बताएंगे आपको। इसमें धर्म के बारे में भी दिया है। जैन धर्म पहले आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। कितने? जन्म गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व हुआ। और उनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु, अब मुझे एक चीज तो बताइए आप, अगर ये 563 पे जन्म हुआ तो मृत्यु की साल इससे कम होगी या ज्यादा होगी नंबर में? केवल नंबर में ध्रुव, शुरू से बताओ। ईसा पूर्व में जन्म हुआ है इतने पे, यस सर, 563 इधर कहीं लिखा है, यस सर। ठीक है। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई होगी? जो नंबर होगा वो 563 से बड़ा होगा या 563 से छोटा होगा? बीसी में हुआ है। हाँ बीसी में थी। सर बीसी में सर छोटो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये नंबर यहाँ पर बड़ा होता है, इधर की तरफ बड़े होते चले जाएंगे और इधर की तरफ छोटे होते चले जाएंगे। कहाँ तक? 0 तक। 0 तक ये पैटर्न चलेगा, फिर इधर के नंबर बड़े होते चले जाएंगे, फिर से पहले छोटे होते चले जाएंगे 0 तक, फिर 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नंबर 0 हो जाएगा, फिर 0 से बड़े होते चले जाएंगे। तो अगर इनका जन्म हुआ है 563 बीसी में, कब हुआ? 563 बीसी में जन्म हुआ है ईसा का, ठीक है। और मृत्यु कब हुई है? उनकी लगभग 80 साल पर मृत्यु हुई थी,
यहाँ पे लिखता हूँ मृत्यु, जन्म हुआ मृत्यु, मृत्यु मैं बताऊँ आपको। इनका सुअर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हुई थी 80 साल की वर्ष में, हाँ 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर नाम की जगह पे 483 में मृत्यु हुई थी उनकी। आई बात समझ में? मतलब ध्यान से सुनो, 563 में जन्म हुआ और 80 साल बाद, अगर हम अगर एडी में बात करें, अभी क्या है 2022, अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ इस साल और 80 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी 2022 प्लस करने पड़ेंगे 80, ओके 80 साल बाद की उम्र एडी में, मतलब अभी अगर बात करेंगे तो 2 8 और 10 की 0 हासिल किया 1 2102 में वो 80 साल का हो जाएगा। अभी इस साल जिस बच्चे का जन्म हुआ है 2022 में, वो 80 साल बाद 2021 में उसके 2102 में वो 80 साल का हो जाएगा। लेकिन एडी में क्या होता है, ये बीसी में क्या होता है, इसमें से 80 प्लस नहीं किए जाते हैं, इसमें से 80 क्या किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं। 3 में से 0 गए 0, सॉरी 3 में 0 गए 3, 6 में से 8 जाते नहीं है, 16 में से 8 गए 1 इधर चला गया था 4, 483 वही आया आंसर। समझ में आया? यानी बाद की डेट निकालने के लिए माइनस करना पड़ रहा है, कब बीसी में, और यहाँ पर बाद की डेट निकालने के लिए प्लस करना पड़ रहा है। आई बात समझ में? ये डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता था, ये आपको 5th के लेवल पर समझना बहुत जरूरी है, इसी के बाद आप शुरू कर पाएंगे। वीडियो जो है मैं 12 मिनट से ज़्यादा का अगर बना दूंगा तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए 12-12 मिनट का ही मैं वीडियो बनाता हूँ। आज के लिए आपको इतना काफ़ी है, धन्यवाद।